उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा में 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग और 2 नवंबर को मतगणना होगी। इस दौरान सभी पार्टियां अपने प्रचार को धार देने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की लगभग 3.5 साल बाद बिहार वापसी हो रही है। आपको बता दें कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 20 अक्टूबर को पटना पहुंचेंगे। लालू यादव बिहार विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। बताया जा रहा है कि लालू यादव तारापुर और कुशेश्वर स्थान में 25 और 27 अक्टूबर को चुनाव प्रचार करेंगे। तो बड़ी और अहम खबर है ये, क्योंकि 2 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मतदान जो है वो 30 अक्टूबर को होगा, 2 नवंबर को मतगणना होगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस एक ही गठबंधन में होते हुए अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बात एनडीए की करें तो उनकी तरफ से भी अपने इंटैक्ट प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट दूसरे साथी का नहीं मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के सुप्रीमो, उनकी आमद होने वाली है और 3 साल से भी ज़्यादा वक्त के बाद लालू प्रसाद यादव अब बिहार में आने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों लगातार वो लंबे समय से कभी मुंबई, कभी रांची और कभी दिल्ली में अपना इलाज करा रहे थे। मुख्य तौर पर वो रांची में अस्पताल में इलाज करा रहे थे। हालांकि वो गिरफ्तार, अगर टेक्निकली कहें, जिस तरह से चारा घोटाले मामले में उनको आरोपी साबित किया गया, उसके बाद तबीयत खराब होने के कारण उनका लगातार इलाज चल रहा था। अब वो चुनाव प्रचार करेंगे आरजेडी के लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए। नेहा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा, 20 तारीख का वो दिन होगा जब लालू प्रसाद यादव बिहार में जाएंगे। बिल्कुल रविंद्र, देखिए अंदर खाने से यही खबर आ रही है कि 20 तारीख को लालू यादव जाएंगे पटना, और इसलिए भी जाएंगे क्योंकि एक तरफ एनडीए तो है ही चुनावी मैदान में, दूसरी तरफ विपक्ष भी किसी तरीके से कमी नहीं छोड़ रहा है। आरजेडी के सामने कांग्रेस भी एक चुनौती पेश कर रहा है, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जेडीयू की तरफ से चुनौती हो। तो इस बार उपचुनाव इतना आसान नहीं लगा, चाहे वो कुशेश्वर स्थान हो चाहे तारापुर हो। इसके मद्देनजर आरजेडी अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रही है, और सिर्फ तेजस्वी यादव का प्रयास नहीं, एक तरफ तेज प्रताप यादव की जो गतिविधियां हैं कहीं ना कहीं उस तक क्षति पहुंचने की आशंका लगाया जा रहा था। इसलिए राबड़ी देवी पहुंची, वहां कोशिश की दोनों भाइयों को मेल मिलाप कराने की, जो संभव नहीं हो सका। इसके अलावा वो अब वहां पे जाके लालू यादव के रहने का बंदोबस्त भी कर रही हैं। और जो यहाँ दिल्ली से खबर आ रही है रविंद्र, यही कि 20 तारीख को संभावना बहुत ज्यादा है कि लालू यादव यहाँ से पटना पहुंचे, और 25 और 27 को हेलीकॉप्टर से वो सीधा दोनों ही उपचुनाव जहाँ पे है कुशेश्वर स्थान और तारापुर, वहां चुनाव प्रचार के लिए फिजिकली वो मौजूद हों लोगों के बीच में, जिससे आरजेडी को संभवतः ज्यादा समर्थन मिलने की संभावना नजर आएगी। रविंद्र, आपने चूंकि तेज प्रताप यादव का जिक्र किया है तो अब आपसे पूछेंगे ही कि तेज प्रताप यादव ये कह रहे थे कि लालू यादव को बंधक 3-4 लोगों ने बनाया हुआ है। जब तेज प्रताप यादव से हालिया दिनों में ये पूछा गया कि तेज प्रताप जी ये बताइए कि आरजेडी की तरफ से, और खुद लालू ने कहा है पिछले दिनों कि मैं 20 तारीख को बिहार आ रहा हूं, उसके बाद तेज प्रताप कहते हैं कि देखते हैं आ रहे हैं या नहीं आए। मतलब तेज प्रताप अभी भी आशंकित हैं, सशंकित हैं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। बिल्कुल, देखिए, लेकिन उनके जवाब में आएंगे या नहीं आएंगे वाली बात तो पहुंच चुकी है रविंदर। कम से कम अब उनको ये नहीं लग रहा है कि बंधक बनाया जा रहा है या अब हरगिज नहीं आएंगे, ऐसे जवाब आपने नहीं सुना होगा। तो कहीं ना कहीं अटकलें अभी तक, देखिए, तेज प्रताप यादव से सीधे तौर पे परिवार में इन दिनों शायद ही लोगों की बात हो रही, क्योंकि उनकी गतिविधियों से लगातार सभी लोग नाराज थे। खुद अगर राबड़ी देवी वहां पहुंच रही उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, और वो जिस तरीके से रवैया इख्तियार कर रहे हैं, तो नाराजगी आप खुद ही समझ सकते हैं, बहुत सामने झलक रही है नाराजगी कितनी ज्यादा है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर नेहा, जब पहुंचेंगे चुनाव प्रचार के लिए लालू प्रसाद यादव बिहार, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि उनके साथ तेजस्वी और क्या तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहते हैं या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।